हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो देखिएगा, आज हम क्या करेंगे, आज हम लोग प्रैक्टिस सेट 9.3 के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो कौन कौन से क्वेश्चंस हम करने वाले हैं, तो क्वेश्चन नंबर 3, 4 एंड 5, ठीक है। और इसके बाद आप लोगों का 9th स्टैंडर्ड का जो ज्योमेट्री है ये भी कंप्लीट हो जाएगा। इसके अलावा ये प्रैक्टिस सेट भी यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए फिर हम शुरू करते हैं। आप सोचेंगे क्वेश्चन नंबर 1 और 2 कहाँ पर है, तो वो है लेक्चर नंबर 6 में, ठीक है। जाकर के प्लेलिस्ट में देख लेना। तो चलो देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 3। तो देखो भाई, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि इफ द सरफेस एरिया ऑफ अ स्फीयर इज 2826 स्क्वायर सेंटीमीटर देन फाइंड इट्स वॉल्यूम। यानी कहने का मतलब क्या है, देखो आपको बताती हूँ। यहाँ पे हम लिख देंगे सॉल्यूशन, बराबर। देखो इसमें क्या लिखा हुआ है कि इफ द सरफेस एरिया ऑफ अ स्फीयर इज इतना दिया है, मतलब यहाँ पर ना स्फीयर का सरफेस एरिया दिया है। तो इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, मुझे जरा बताएंगे। अगर मुझे सरफेस एरिया बताना है स्फीयर का, तो उसका फॉर्मूला ये बनता है, आप सभी लोग जानते हो, 4πr का स्क्वायर, ठीक है, यही बनता है। तो हमें इसका क्या बताना है, वॉल्यूम बताना है। वॉल्यूम का फॉर्मूला बताइए, 4/3 πr का क्यूब होता है, ऐसे करके, राइट। तो अगर हमें चाहिए, क्या चाहिए, अगर हमें वॉल्यूम चाहिए तो हमारे पास क्या क्या होना चाहिए, हमारे पास पाई होना चाहिए, आर होना चाहिए। पाई का तो वैल्यू इधर दिया गया है, लेकिन क्या हमारे पास आर है, बताओ जरा। क्वेश्चन में देखो कहीं पर आर दिया है, नहीं दिया है ना। तो क्या करेंगे, ये जो सरफेस एरिया दिया गया है इसकी मदद से हम आर निकालेंगे और फिर उसके बाद वॉल्यूम फाइंड कर सकते हैं। तो चलिए आइए मेरे साथ अब कैलकुलेशन करने। देखो यहाँ पर क्या इंफॉर्मेशन दी गई है, यहाँ पर सरफेस एरिया दिया है। पहले जो भी दिया गया उसको हम लिखते हैं, ठीक है। सरफेस एरिया ऑफ अ स्फीयर, चलो कितना दिया है, 2826 स्क्वायर सेंटीमीटर, राइट। और कुछ इसमें दिया गया है क्या, और कुछ भी नहीं दिया है। तो अब इसकी मदद से हम क्या करेंगे स्टूडेंट, वही आर निकालेंगे। तो देखो सरफेस एरिया ऑफ अ स्फीयर, इसका फॉर्मूला क्या होता है बताना जरा, 4πr का स्क्वायर। और ये कितना दिया है, ये दिया है 2826, राइट, ऐसे करके दिया गया है। अब हम क्या करेंगे, ये जो पाई का वैल्यू है इधर पुट करेंगे, लेकिन एक काम करते हैं ना, पहले इन दोनों को उधर ले लेते हैं। आर स्क्वायर को ऐसे ही रहने दो, इधर 2826 और 4π उधर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा इस प्रकार से। अब क्या होगा, वैल्यूज इधर पुट करेंगे। देखो यहाँ पे 2826 लिखना, फिर नीचे 4 इंटू पाई का वैल्यू क्या है प्यारे दोस्तों, 3.14 है। ठीक, अब बताओ आगे क्या करें, मैं बता रही हूँ, चिंता मत करो, रुको। ये कितने बार में जाएगा, 6 बार में जाएगा ना, 6 बार में नहीं, 4 बार में नहीं, रुको। क्या ये 4 से कैंसिल हो सकता है, देखो ये कैंसिलेशन का बड़ा प्रॉब्लम हो जाता है जब कैंसिल ना हो तब, है ना। रुको मैं बताती हूँ ये कैसे होगा, ठीक है। सबसे पहले ये 314 है ना, यहाँ पे 6 कितने बार में आएगा, 4 4 16, राइट, 4 4 16, 1 आएगा, 4 1 4, और यहाँ पे 5 4 3 12, 1 2 5 6, नहीं ये इतने बार में नहीं जाएगा। रुको एक काम करते हैं, पहले ये जो पॉइंट है ना इसको हम यहाँ से हटाते हैं। पॉइंट कैसे हटेगा, इसके लिए मुझे इसमें 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, अगर नीचे किया तो ऊपर भी करो। चलो यहाँ तक तो हम कर लेंगे। तो इधर क्या आएगा, इधर आएगा 2826 इंटू 100, और नीचे से देखो अब ये पॉइंट यहाँ से गायब हो चुका है, ठीक है। तो यहाँ पर 4 इंटू 3 पॉइंट तो हट चुका है ना, क्योंकि इसमें हमने 100 से मल्टीप्लाई कर दिया। आओ अब इस यहाँ पर हम कैलकुलेशन करते हैं, मतलब कैंसिलेशन करते हैं। तो देखिएगा 2 से पहले हम काटते हैं, देखो 2 1 2, इसमें से 1 बचेगा, 2 5 10, 2 7 14, और इसको भी 2 से काटो, 2 1 2, 2 4 8, और 2 1 2, 2 3 6। चलो इतना तो आ गया। अब उसके बाद क्या किया जाए, अब सोचो ये किससे कटेगा। तो रुको, ये 4 से तो नहीं जाने वाला, ना ही ये 2 से जाएगा। तो एक और काम करते हैं, इसको 4 से हम काट देते हैं। तो 4 2 8, 4 5 20, ये आ गया, ठीक है। अब क्या करोगे, अब एक काम करते हैं, देखो ये यहाँ पे 3 है ना, तो 7 9 63, देखते हैं कि 9 बार में जाता है क्या। 9 7 63 होता है, फिर यहाँ पे 6 आ जाएगा, 9 5 45 प्लस 6 करेंगे तो 51, राइट, 5 आया, 9 1 9, 9, हाँ बिल्कुल। देखो ये कितने बार में जाएगा आपको बताती हूँ। चलो यहाँ तक तो आपको समझ में आया कि ये 157 कैसे आया, आप सभी लोग जानते हो। अब देखो 157 1 157, और 157 9 क्या होता है, 1413। आप कैंसिलेशन करके देख लेना, आपको पता चल जाएगा, ठीक है। इसको मैंने ऐसे करके काट दिया। तो ऊपर क्या बचा हुआ है, ऊपर देखो ये बचा है 9 इंटू 25, और नीचे क्या बचा है, नीचे कुछ भी नहीं, सब कुछ कैंसिल हो चुका है, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, मुझे ना
आर स्क्वायर का वैल्यू नहीं चाहिए था। देखो आर स्क्वायर कितना मिला है 9 इंटू 25, मुझे क्या चाहिए था ओनली आर चाहिए था। तो यहाँ पे ना हम लोग स्क्वायर रूट ले लेंगे। अब बताइए ये रूट से तो ये कैंसिल हो जाएगा है ना। यहाँ पर देखो स्क्वायर रूट ऑफ 9 क्या होता है 3, स्क्वायर रूट ऑफ 5 क्या होता है, स्क्वायर रूट ऑफ 25 क्या होता है 5। तो यहाँ पर देखो क्या हो जाएगा 15, यानी जो रेडियस है ना स्टूडेंट, देखो यहाँ पर आपको बताती हूँ रेडियस हमें कितना मिला है, ये मिला है 15 सेंटीमीटर। चलो रेडियस हमें निकालना था, सबसे पहले हमने निकाल लिया। अब उसके बाद जो वॉल्यूम है वो हम फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, रेडियस तक आपको समझ में आया ना कैसे किया। चलो आओ अब इधर देखो क्या करेंगे हम। यहां से मैं पहले एक लाइन खींच दूं और फिर मैं आगे का आपको बताती हूँ। ठीक है, चिंता मत करो। देखो यहाँ पे मैं लिखती हूँ वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर। नाउ वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर, फॉर्मूला पहले इधर लिख लेंगे। व्हाट इज द फॉर्मूला 4/3 पाई आर का क्यूब। अभी वैल्यूज पुट करेंगे तो 4/3 लिखा, पाई का वैल्यू हमें क्या लेना है 3.14 लेना है। उसके बाद आर कितना आया था 15, तो यहाँ पे आ जाएगा 15 का क्यूब। अब क्या होगा देखो 4 का मल्टीप्लाई इसमें कर दो ना, 4 सा होता है 16, 1 आया 4 1 सा 4 1 5 और 4 3 सा 12, 12.56 अपॉन में 3 इंटू 15 का क्यूब, यानी कि 15 का मल्टीप्लाई हमें 3 बार करना है। अब देखो बच्चों क्या होगा 3 5 15 है ना, यहाँ पे 12.56 इंटू 15 इंटू 15 करोगे तो 225 आएगा। और 225 को आप 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा 5 5 25, 2 आया 225 था ना, फिर 5 2 10 प्लस 2 करेंगे तो 12, फिर 1 आ जाएगा 5 2 10 1 11, यानी कि 1125। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देना और फिर आपको वॉल्यूम मिल जाएगा स्फीयर का। ठीक है, तो इसका आंसर कितना आएगा मैं आपको डायरेक्टली इसका आंसर बता देती हूँ, बाकी ना आप मल्टीप्लाई करके देख लेना। तो देखो बच्चों इसका आंसर कितना आएगा 14,130 क्यूबिक सेंटीमीटर। राइट, इधर मैं लिख देती हूँ 14,130 क्यूबिक सेंटीमीटर। राइट, देख लेना आप मल्टीप्लाई करके आपको यही आंसर मिलेगा। ओके, तो वॉल्यूम हमको बताना था स्फीयर का, हमने बता दिया। आप लोग देख सकते हो यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 3 होता है कंप्लीट, देख लो अच्छे से। लास्ट में आंसर लिख देना कि वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर इज 14,130 क्यूबिक सेंटीमीटर। ओके क्लियर। आओ अब चलते हैं हम लोग, थोड़ा मैं इधर कर दूं, इसको अच्छे से कर दूं। ये देखो यहाँ पर देखिएगा ये है आपका 4th क्वेश्चन। तो आइए हम इसको सॉल्व करते हैं। देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है कि फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ अ स्फीयर, यानी कि स्फीयर का हमें सरफेस एरिया निकालना है और दिया क्या है वॉल्यूम दिया गया है। वॉल्यूम कितना दिया है प्यारे बच्चों 38,808 क्यूबिक सेंटीमीटर। राइट, पाई का वैल्यू ये है। तो देखो हमारे पास क्या है वॉल्यूम है। राइट, तो वॉल्यूम का पहले फॉर्मूला बताइए क्या होता है 4/3 पाई आर का क्यूब। ठीक है ना, ये होता है हमारे पास फॉर्मूला, हम सभी जानते हैं। फिर ये जो सरफेस एरिया है इसका फॉर्मूला ये होता है 4 पाई आर का स्क्वायर। तो अगर मुझे सरफेस एरिया चाहिए तो मेरे पास आर होना चाहिए, क्या अभी फिलहाल में आर है क्या, नहीं है ना। तो ये जो वॉल्यूम का फॉर्मूला है इसकी मदद से हम लोग आर निकालेंगे, फिर उसके बाद सरफेस एरिया। आइए आपको ये सॉल्व करके बताती हूँ, आपको आंसर मिल जाएगा। देखो यहाँ पे हम लिखते हैं कि हियर क्या दिया है वॉल्यूम दिया गया है ना, तो इधर हम लिखते हैं वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर। अब देखो वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर कितना दिया है 38808 क्यूबिक सेंटीमीटर। राइट, अब देखो बच्चों वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर व्हाट इज द फॉर्मूला 4/3 पाई आर का क्यूब विच इज इक्वल टू 38808। अब इन सभी को हम उधर लेकर के जाते हैं तो देखो होगा क्या, ये जो 3 पाई ये सब कुछ है सब उधर चला जाएगा, आर क्यूब अकेले रहेगा। तो यहाँ पर आएगा 3808 ऐसे करके 38,808। अब ये जो 3 है 3 चला जाएगा ऊपर, 4 पाई नीचे आएगा, 4 इंटू पाई का वैल्यू कितना है, तो पाई का वैल्यू यहाँ पे 22/7 है ना। तो क्या कर सकते हैं, चलो 22/7 लिखते हैं और क्या करेंगे बस। ठीक है, चलो इतना क्लियर है अच्छे से। अब आओ आगे, आगे का बता रही हूँ, डोंट वरी। देखो 38808 रहने दो इसको ऐसे ही, कुछ कैंसिल हो रहा है तो कैंसिल भी कर सकते हैं वैसे। रुको एक काम करते हैं, कैंसिलेशन करते हैं ना पहले। देखो 4 से इसको काटते हैं, 4 1 जा 4, देखो 4 9 जा 36, इसमें से कितना बचेगा 2 बचेगा। तो 4 7 जा 28 होता है, 0 का 0, 4 2 जा 8। ठीक है, अब इसको हम ऊपर ले लेते हैं ऐसे करके 9702 इंटू 3। और देखो जब ये ऊपर की तरफ जाएगा तो 7 जाएगा नीचे, 22 जाएगा नीचे ऐसे करके। ठीक है, चलिए फिर से कैंसिलेशन करते हैं। अब ये किससे कटेगा, क्या ये कट सकता है 11 से, तो एक बार देख लेते हैं। 11 2 जा 22, यहाँ पे देखते हैं तो 11 8 जा 88, तो 97 में से 88 को माइनस करेंगे, 17 में से 8 गया तो 9
और फिर यहाँ पर 0, फिर ये 0 इधर आएगा, ठीक है ना। तो अब ये कितने बार में जाएगा, अगेन ये 8 बार में जाएगा, 88 माइनस करोगे बिल्कुल ही, देखो ये 11 से कट जाएगा दोनों के दोनों। मैं आपको काट करके अब बताती हूँ, पहले देखो, रुको, इसको मिटाए इसको मिटाए, देखो 11 से हम इसको कैंसिल कर रहे हैं। अगर ऐसे समझ नहीं आता तो एक बार फिर से 2 से कैंसिल करके देख लो। देखो 11 2 जा 22, यहाँ पे देखो 11 8 जा क्या होता है 88, 97 में से 88 माइनस करोगे तो कितना आएगा, अभी बताया था 97 में से 88 माइनस करोगे तो 9 आएगा, है ना। आपको इधर डिवाइड करके बताती हूँ, देखो 9702, 11 8 जा 88, माइनस करो फटाफट से, 17 में से 8 गया 9, इधर आ जाएगा 0, इधर 0, फिर 8 बार में जाएगा 88, माइनस करो इधर 2, फिर ये लिखा है ना 882, यहाँ पर आएगा 882, फिर इसको 2 से कैंसिल कर दो, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, ठीक है। फिर अब इन सभी का मल्टीप्लाई कर देंगे, बताती हूँ, रुको 1 मिनट, बस 1 मिनट और रुक जाओ, ठीक है। चलो इधर देखो, यहाँ पे आ गया r का क्यूब विच इज इक्वल टू, इधर क्या आया है 441 इंटू 3 इंटू 7। हमें क्या करना है, ये जो क्यूब दिख रहा है ना इसको यहाँ से हटाना पड़ेगा, क्योंकि बस हमें r चाहिए, ठीक है, हमें ये r क्यूब तोड़ना चाहिए। अब ये कैसे हटेगा आपको बताती हूँ। ये जो 441 है ना, ये किसका स्क्वायर होता है, क्या आप सभी लोग जानते हैं, ये स्क्वायर होता है किसका, 441। तो मेरे ख्याल से ना 21, 1 1 जा 1, 2 जा 2, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, इसको जोड़ेंगे 1 2, यहाँ पर 4, 441। यानी कि ये जो है ना, इसकी जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, 21 इंटू 21 करके लिख सकते हैं, क्योंकि अगर हम 21 का मल्टीप्लाई 2 बार करेंगे तो हमें ये मिल जाएगा। और इधर देखो 7 3 सा क्या हो जाएगा 21, तो आप देख सकते हो यहाँ पर जो 21 है ना वो कितनी बार है, 3 बार। देखो यहाँ पे मल्टीप्लाई किया गया, इधर क्या है r का क्यूब, ऐसे करके है, बराबर। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, क्यूब रूट ले लेंगे, राइट। तो क्यूब रूट ले लेते हैं, देखो ऐसे करके, क्यूब रूट ऑफ r क्यूब एंड क्यूब रूट ऑफ दिस। तो क्या होगा प्यारे दोस्त, तो ये क्यूब से क्यूब रूट कैंसिल, यहाँ पे आ जाएगा r, और ये देखो यहाँ पे ये 3 की जोड़ी बन रही है ना, तो ये बाहर निकलने के बाद बस एक ही बचेगा। आपको बताती हूँ पूरा डिटेल में ये कैसे हुआ। जैसे मान लीजिए यहाँ पे ये क्यूब रूट के अंदर क्या था, 21 का मल्टीप्लाई 3 बार, यानी कि 21 का क्यूब था, ठीक है। तो हुआ क्या, ये क्यूब से ये क्यूब रूट हो गया कैंसिल, तो यहाँ पे आया ओनली 21। तो r का वैल्यू हमें क्या मिला, 21 सेंटीमीटर, बराबर। देखो r हमें मिला है, यानी कि रेडियस 21 सेंटीमीटर मिला है, ठीक है। हमें क्या बताना था, हमें इसका सरफेस एरिया बताना था, तो r मिला ना, अब इसकी मदद से हम सरफेस एरिया भी बता सकते हैं, ठीक है। तो आइए अब मेरे साथ कैलकुलेशन कीजिएगा, मैं थोड़ा साइड में ही इसका कैलकुलेशन कर देती हूँ बच्चों। इधर देखो, इधर यहाँ पर, ठीक है। आइए, सरफेस एरिया ऑफ अ स्फीयर, इधर हम लिखेंगे कि नाउ सरफेस एरिया ऑफ अ स्फीयर, फॉर्मूला क्या था, बस यहाँ पे फॉर्मूला आप लगा दो। तो हमारा फॉर्मूला था 4 पाई r का स्क्वायर, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं 4 इंटू पाई का वैल्यू क्या है 22/7, r कितना आया है आप देख सकते हो 21। तो देखो यहाँ पर क्या है 21 का स्क्वायर, यानी 21 का मल्टीप्लाई 2 बार करना है, ठीक है ना। अब इसको कैंसिल करो, 7 1 7, 7 3 21, मल्टीप्लाई कर देंगे 4 2 8, 4 2 8। उसके बाद यहाँ पर 21 का मल्टीप्लाई इसमें करना पड़ेगा ना, मैं बताती हूँ कैसे करोगे। 3 1 3 और इधर 3 2 6, अब इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दो। देखो इधर 88 और 63, अच्छे से थोड़ा लिखती हूँ वरना गड़बड़ हो जाएगी। 88 और ये 63, 3 8 जा 24, 2 आया, 3 8 जा 24, 24 प्लस 2 करेंगे 26, 6 8 जा क्या होता है 48, 4 आया, 6 8 जा 48 प्लस 4 करेंगे 52। देखो इधर कितना आया 5 5 4 4, सरफेस एरिया था ना, तो ये हमें मिल गया है स्क्वायर सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये है आप लोगों का सरफेस एरिया ऑफ अ स्फीयर, जो हमसे क्वेश्चन में बोला गया था निकालने, हमने निकाल लिया है। तो लास्ट में आप इसका आंसर लिख देना कि सरफेस एरिया ऑफ अ स्फीयर इज 5544 स्क्वायर सेंटीमीटर, ठीक है। तो आप लोग देख लो, यहाँ पर आपका ये क्वेश्चन नंबर 4 भी होता है कंप्लीट, अच्छे से देखिए। फिर उसके बाद हम लोग चलते हैं आगे और देखते हैं 5वां सवाल। तो ये रहा आपका 5वां सवाल, काफी इजी है, बहुत सिंपल है ये, है ना। लास्ट वाला क्वेश्चन आपका बहुत आसान है। क्या दिया है, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर इज 18,000 पाई क्यूबिक सेंटीमीटर, फाइंड द डायमीटर, ठीक है। कैसे निकालेंगे, देखो यहाँ पर क्या दिया है, पहले लिखो वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर कितना दिया है भाई, 18,000 पाई क्यूबिक सेंटीमीटर, ठीक है, ऐसे करके ये दिया गया है।
अब ज्यादा कुछ नहीं करना, हमें डायमीटर बताना है। तो हमारे पास अगर रेडियस आ जाएगा तो हम लोग डायमीटर बता लेंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि जो रेडियस है वो डायमीटर का क्या होता है, 2 गुना, मतलब डायमीटर का आधा होता है। ठीक है, तो रेडियस क्या हो जाएगा, डायमीटर का आधा हो जाएगा। जितना भी डायमीटर, अच्छा हमसे डायमीटर पूछा था ना, सॉरी, हमसे क्या पूछा था, डायमीटर। तो अगर हम रेडियस निकाल लेंगे तो हमें डायमीटर भी मिल जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं कि डायमीटर क्या होता है, रेडियस का 2 गुना होता है। तो रेडियस जितना भी होगा उसका 2 गुना कर देना, आपको डायमीटर मिल जाएगा। आओ बताती हूँ कैसे। वॉल्यूम ऑफ अ हेमिस्फीयर, फॉर्मूला क्या होता है, 2/3 पाई आर का क्यूब, ऐसे करके फॉर्मूला होता है, विच इज इक्वल टू 18,000 पाई। यही है ना, क्योंकि वॉल्यूम का फॉर्मूला यहाँ पे लिखा और वॉल्यूम ये दिया गया है। अब क्या करोगे, ये जो आपको दिखाई दे रहे हैं इनको उधर भेजो, आर क्यूब को ऐसे ही रहने देना। तो 18,000 पाई, नीचे क्या आएगा देखो, ये 3 मतलब नीचे है, इधर जाने के बाद ऊपर चला जाएगा, ये दोनों ऊपर है, ये इधर आने के बाद नीचे हो जाएंगे। फिर क्या होगा, पाई से पाई कट जाएगा। अब इसको 2 से काटो, 2 1 2, 2 9 18, इधर आ गया 9,000। ठीक है, अब 9 3 क्या होता है, 27 होता है, तो यहाँ पे आ जाएगा 27,000 बराबर। अब क्यूब हमें हटाना है, तो यहाँ पे क्यूब रूट ले लेंगे, क्यूब रूट ऑफ बोथ साइड्स। तो यहाँ पर देखो, क्यूब से ये क्यूब, मतलब क्यूब रूट से क्यूब कैंसिल हो जाएगा, इधर आएगा r, और 27,000 का क्यूब रूट क्या हो जाएगा प्यारे दोस्तों, ये हो गया हमारा 30। देखो आप 30 का 3 बार मल्टीप्लाई करोगे ना, देखो 3 1 3 3 9 9 से 27 होता है, और ये 3 थे 0 तो और बढ़ जाएगा ना। देखो अगर आप 30 का मल्टीप्लाई ऐसे करके 3 बार करोगे, 3 बार, ठीक है, तो आपको क्या मिलेगा, 27,000 मिलेगा, करके देख लेना। इसीलिए क्यूब रूट ऑफ 27 क्या हो जाएगा, 30 हो जाएगा। एंड ये है हमारा रेडियस। हमें क्या बताना था, डायमीटर बताना था, कोई बात नहीं, ये तो हमें रेडियस मिला ना, इसकी मदद से अब हम डायमीटर भी बता सकते हैं। वेरी सिंपल, देखो कैसे, यहाँ पे अब हम लिखते हैं कि देयरफॉर डायमीटर क्या होगा, 2r, यानी कि r का 2 गुना, r कितना है 30, तो इसका 2 गुना कर दो 60 सेंटीमीटर। ठीक है भाई, यहाँ पे लिख देंगे देयरफॉर डायमीटर ऑफ अ हेमिस्फीयर, डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर विच इज इक्वल टू, ऐसे लिख दो, इज 60 सेंटीमीटर। तो आप देख सकते हो यहाँ पर आपका ये जो 5th क्वेश्चन है ना प्यारे बच्चों, ये भी होता है कंप्लीट, देख लो। और अगर कुछ ना समझ में आए तो मुझे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देना, ठीक है, मैं आपको इसका जवाब दे दूंगी। तो देखिए यहाँ पर हमारे तीनों एक्सरसाइज कंप्लीट होते हैं इस चैप्टर के, और इसके आगे अब क्या आता है, प्रॉब्लम सेट आता है। तो जो आपका प्रॉब्लम सेट 9 है ना, वो मैंने पहले से ही कंप्लीट करवा के रखा हुआ है। ठीक है, मैं आपको प्लेलिस्ट में सारे वीडियोस को लिंक दे दूंगी, मतलब प्लेलिस्ट में जाओगे ना तो सारी वीडियोस आपको मिल जाएंगे, आपको प्रैक्टिस सेट भी मिलेंगे एज वेल एज प्रॉब्लम सेट भी मिलेंगे। ठीक है ना, तो देखो मैंने पूरा आपका जो ज्योमेट्री है वो सब कुछ कंप्लीट करवा दिया है। तो अब आपकी बारी है पढ़ने की, तो अच्छे से पढ़ो, पूरा आपका ज्योमेट्री कंप्लीट हो गया है। और अलजेब्रा में भी सारे चैप्टर्स लगभग कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है, अलजेब्रा एंड ज्योमेट्री सब कुछ आपका कंप्लीटेड है, बस आपको प्लेलिस्ट में जाना है और प्लेलिस्ट में जाकर के वीडियोस को देखना है। ठीक है, तो जाइए और जाकर के पढ़ाई कीजिए। बाकी नोट्स कहाँ पर मिलेंगे मैंने आपको बताया ही है, आप देख सकते हो। ये हमारा SK क्लास चैनल है, SK क्लास ऐप है, जिसको आप डाउनलोड कर लो, और इसमें आपको PDF वगैरह सब कुछ मिल जाएंगे। टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हो, यहाँ पे इंस्टाग्राम ID है हमारी, यहाँ पर भी आप लोग हमें फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा देखो ये जो हमारा ऐप है, इसमें हमारी लाइव क्लासेस भी होती हैं, तो जिनको भी हमारे साथ लाइव आकर के पढ़ना है वो आ सकते हैं। ठीक है, क्लास 10th में भी जब हम लाइव करेंगे तो आपको यही ऐप में ही करेंगे, तो इसीलिए ऐप को आप सभी लोग डाउनलोड करके रखो। ठीक है, बाकी और आपकी कुछ भी क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं आपको उसका जवाब दे दूंगी। ठीक है, बस इतना ही, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सभी को नमस्ते, ध्यान रखिए अपना, बाय।